Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Moon Love Tarot. आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को आप फ्रेम करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक लव लेटर रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात एक लव लेटर की फॉर्म में लेकर आए हूँ। आज की रीडिंग जो है वो कैंडल वैक्स रीडिंग रहने वाली है। आज की रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ बातें कही नहीं जाती, लेकिन फिर भी उनकी मौजूदगी हर जगह महसूस होती है? जैसे कोई आपको याद कर रहा हो, जैसे कोई दिल ही दिल में आपसे बात कर रहा हो, लेकिन उसकी आवाज आप तक पहुंच नहीं पा रही। आज जब ये कैंडल पिघलेगी, तो ये सिर्फ वैक्स नहीं गिराएगी, ये कुछ ऐसे निशान बनाएगी, कुछ सिंबल्स, कुछ पैटर्न्स, और उन पैटर्न्स के अंदर मुझे जो कहानी नजर आएगी वो आपके रिश्ते की अनकही कहानी होगी। एक ऐसा खत जो शायद कभी लिखा नहीं गया होगा, लेकिन फिर भी मौजूद है। एक ऐसा मैसेज जो कागज पर नहीं बल्कि एनर्जी में लिखा हुआ होगा। आज हम उसी इनविजिबल लव लेटर को पढ़ने वाले हैं। अगर आपके पार्टनर अपनी हर दीवार गिरा दे, अपने हर डर को एक तरफ रख दे और सिर्फ दिल की बात करे, तो वो आपसे क्या कहेंगे? किस बात का अफसोस जाहिर करेंगे? कौन सी याद को दोबारा जीना चाहेंगे? और कौन सा जज्बा है जो आज भी उनके दिल के किसी कोने में जिंदा है? तो आज के लिए कांच को भूल जाइए, क्योंकि आज कहानी कैंडल वैक्स सुनाएगी। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के दिल के इस अनकहे खत में आपके लिए क्या लिखा हुआ है। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। जो लोग मेरी इस रीडिंग को बहुत पहले से देखते आए हैं, आपको तो पता ही होगा कि मैं इस रीडिंग को किस तरह से करती हूँ। जो लोग नए हैं, सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को मैं कुछ इस तरह से करती हूँ कि जैसे आपके पार्टनर आपसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं। अब मेल वर्जन और फीमेल वर्जन दोनों में एक साथ बात कर पाना तो मेरे लिए मुमकिन नहीं हो पाता है। इसलिए मैं इस रीडिंग को इस तरह से करूंगी जैसे कि आपके मेल पार्टनर आपसे बात कर रहे हों। सो अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है, तो वो भी आपसे यही कहना चाहती है जो आज की रीडिंग में निकल कर आएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी। अगर आप इस रीडिंग की डेप्थ को महसूस करना चाहते हैं, तो ईयरफोन्स लगा लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मेरे शब्दों पर फोकस कीजिएगा, ताकि आपको आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात समझ में आए। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या हैं। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि मेरी जान, पता नहीं तुम ये बातें कभी महसूस कर पाओगी या नहीं, लेकिन आज मैं अपने दिल के बोझ को हल्का करना चाहता हूँ। बहुत वक्त हो गया है, बहुत सारी रातें बीत गई हैं, बहुत सारे दिन गुजर गए हैं, लेकिन अंदर से मैं बहुत ज्यादा अकेला रह गया हूँ। तुम जानते हो, दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या होता है? उस इंसान से दूर रहना जिसे देखकर दिल को सुकून मिलता है। और उससे भी ज्यादा मुश्किल तब हो जाता है जब दूरी आपकी मर्जी से ना बने। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत सवाल होंगे,
शायद गुस्सा भी होगा। शायद तुमने कई बार सोचा होगा कि अगर मैं सच में तुमसे प्यार करता था तो फिर सब कुछ ऐसे कैसे बदल गया। सच कहूं, मैं भी रोज यही सवाल खुद से पूछता हूँ। मैं रोज अपने आप से लड़ता हूँ, रोज खुद को समझाता हूँ और रोज हार जाता हूँ। बहुत लोग समझते हैं कि वक्त सब कुछ ठीक कर देता है, लेकिन मुझे लगता है वक्त सिर्फ इंसान को चुप रहना सिखा देता है। दर्द कम नहीं होता, बस इंसान उसके साथ जीना सीख लेता है। मैंने भी सीख लिया। ये शायद मैं सिर्फ दिखावा करता हूँ कि सीख लिया है। क्योंकि जब रात होती है और सब सो जाते हैं, तब तुम्हारी यादें फिर मेरे पास आ जाती है। मुझे याद है तुम्हारी हंसी, मुझे याद है तुम्हारा गुस्सा, मुझे याद है तुम्हारा मुझे देखकर मुस्कुराना। और मुझे ये भी याद है कि एक वक्त था जब मुझे लगता था कि हम दोनों के बीच जो रिश्ता है उसे कोई हिला नहीं सकता। लेकिन जिंदगी ने मुझे गलत साबित कर दिया। कभी कभी कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे आ जाते हैं जो सब कुछ उलझा देते हैं। वो उलझन इतनी बढ़ जाती है कि इंसान खुद को ही खो देता है। और शायद मेरे साथ भी यही हुआ। मैं धीरे धीरे खुद से दूर होता गया। और जब इंसान खुद से दूर हो जाता है तो वो उस इंसान से भी दूर हो जाता है जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं ना, तो मुझे सिर्फ एक चीज दिखाई देती है। तुम। हर याद में तुम, हर दुआ में तुम, हर अफसोस में तुम। मैं मानता हूं मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है। शायद उतना दर्द जितना तुम डिजर्व नहीं करते थे। और ये बात मुझे अंदर ही अंदर तोड़ देती। काश मैं वक्त को वापस ले जा पाता। काश मैं कुछ फैसले बदल पाऊं। काश मैं तुम्हें समझा पाता कि मेरे दिल में आज भी तुम्हारी जगह वही है जो पहले थी। लोग समझते हैं प्यार खत्म हो जाता है, लेकिन जो सच में प्यार होता है ना, वो खत्म नहीं होता। वो बस चुप हो जाता है। बिल्कुल मेरी तरह। मैं चुप हूं, लेकिन मेरा दिल आज भी तुम्हारा नाम लेता है। मैं चुप हूं, लेकिन मेरी रूह आज भी तुम्हें ढूंढती है। मैं चुप हूं, लेकिन मेरी हर दुआ में आज भी तुम शामिल हो। तुम सोच भी नहीं सकते कितनी बार मैं तुमसे बात करना चाहता था। कितनी बार मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आना चाहता था। कितनी बार मैं तुमसे कहना चाहता था कि मेरी बात सुन लो। बस एक बार मेरी बात सुन लो। लेकिन फिर कुछ ना कुछ मुझे रोक लेता था। एक दीवार थी जो बार बार मेरे और तुम्हारे बीच खड़ी हो जाती थी। और मैं उस दीवार को तोड़ ही नहीं पाया। इस बात का दर्द मुझे आज तक है। मैं स्ट्रांग दिख सकता हूँ, मैं नॉर्मल दिख सकता हूँ, लेकिन सच ये है कि अंदर से मैं बहुत थक गया हूँ। बहुत ज्यादा। कभी कभी लगता है जैसे मैं एक लंबी अंधेरी सड़क पर चल रहा हूँ और उस सड़क के आखिर में तुम खड़ी हो। मैं तुम तक पहुंचना चाहता हूँ,
लेकिन हर बार कुछ मुझे रोक देता है। फिर भी पता है, मैं रुकना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी उम्मीद अभी जिंदा है। मुझे नहीं पता कल क्या होगा। मुझे नहीं पता हमारी कहानी का अगला पन्ना कैसा हो। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि मेरे दिल ने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं, और शायद कभी छोड़ भी नहीं पाए। तुम मेरी आदत नहीं हो, तुम मेरी दुनिया हो। और इंसान अपनी दुनिया को इतनी आसानी से नहीं भूलता। आज भी जब मैं आंखें बंद करता हूँ, तो एक तस्वीर सामने आ जाती है। उस तस्वीर में हम दोनों हैं। कोई दूरी नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई मजबूरी नहीं। सिर्फ हम हैं। और मैं आज भी उस तस्वीर को टूटने नहीं देता, क्योंकि वही तस्वीर मुझे जिंदा रखती है। वही तस्वीर मुझे उम्मीद देती है। वही तस्वीर मुझे यकीन दिलाती है कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाए। शायद एक दिन मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँगा और बिना किसी डर के कह पाऊंगा, मैं तुमसे प्यार तब भी करता था, और मैं तुमसे प्यार आज भी करती हूँ। और जब तक मेरी सांसें चलेंगी, मेरे दिल का एक हिस्सा हमेशा तुम्हारा रहेगा। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद तुमने मुझे समझने की बहुत कोशिश की हो। शायद तुमने अपने दिल को हजार बार समझाया होगा कि जो हो रहा है उसके पीछे कोई वजह होगी। लेकिन फिर कुछ पल ऐसे भी आए होंगे जब तुम्हारा दिल टूट गया होगा, और तुमने सोचा होगा कि अगर मैं सच में तुमसे प्यार करता था, तो फिर तुम्हें इतना अकेला कैसे छोड़ दूं। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो शायद मैं भी यही सोचता। सच तो ये है कि मैं खुद को भी माफ नहीं कर पाया हूँ। बहुत लोगों ने मेरी मुस्कुराहट देखी होगी, लेकिन किसी ने मेरी खामोशी नहीं सुनी। किसी ने ये नहीं देखा कि कितनी बार मैं भीड़ के बीच खड़ा होकर भी सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था। तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसे मैं जितना भूलना चाहता हूँ, उतना ही सब ज्यादा याद आता है। और शायद इसी को सच्चा प्यार कहते हैं। प्यार सिर्फ पास रहने का नाम नहीं होता। कभी कभी प्यार वो दर्द भी होता है जो हर दिन आपके साथ उठता है और हर रात आपके साथ सो जाता है। मुझे याद है वो छोटी छोटी बातें जिन्हें शायद तुम खुद भी भूल चुकी होगी। मुझे याद है तुम्हारा बिना वजह हंसना। मुझे याद है तुम्हारा बात करते करते अचानक चुप हो जाना। मुझे याद है तुम्हारा मुझे देखना और फिर नजरें चुरा लेना। ये सब यादें मेरे साथ आज भी चलती हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या तुम भी मुझे याद करती होगी, या कभी किसी गाने को सुनकर तुम्हें मेरी याद आती होगी। क्या कभी किसी पुरानी जगह से गुजरते वक्त तुम्हारा दिल भी एक पल के लिए रुक जाता होगा। या फिर सिर्फ मैं ही हूँ जो अब तक उसी मोड़ पर खड़ा हूँ जहां हम एक दूसरे से दूर हुए थे। मैं तुमसे एक बात सच सच कहना चाहता हूँ। मेरे दिल ने कभी तुम्हारी जगह किसी और को दी ही नहीं। हाँ, मेरी जिंदगी के आसपास बहुत शोर था, बहुत उलझने थी, बहुत सारे ऐसे हालात थे जिनमें मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत।
लेकिन उन सबके बीच भी एक चीज कभी नहीं बदली, और वो थी मेरी तुम्हारे लिए फीलिंग। आज भी जब मैं अपने दिल के सबसे गहरे कोने में झांकता हूँ, तो वहां सिर्फ तुम हो। मैं मानता हूं कि तुमने बहुत इंतजार किया होगा, बहुत आंसू बहाए होंगे, बहुत रातों तक खुद से सवाल किए होंगे, और शायद कुछ जवाब ना मिलने पर थक भी गई हो। काश मैं उस वक्त तुम्हारे पास हो। काश मैं तुम्हारे आंसू पोंछ पाता। काश मैं तुम्हें बता पाता कि तुम अकेली नहीं हो, क्योंकि जितना तुम रोई हो उतना ही मैं भी अंदर से टूटा। बस फर्क इतना था कि तुम्हारे आंसू बाहर आ गए और मेरे आंसू मेरे अंदर ही जम गए। पता है मुझे सबसे ज्यादा किस बात का डर लगता है? मुझे इस बात का डर लगता है कि कहीं तुम ये ना मान बैठो कि मैंने तुमसे प्यार करना छोड़ दिया। क्योंकि अगर दुनिया की हर बात झूठ हो सकती है, तो ये बात कभी सच नहीं हो सकती। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, शायद पहले से भी ज्यादा, क्योंकि अब मेरे पास तुम नहीं हो, सिर्फ तुम्हारी कमी है। और कमी इंसान को उस चीज की कीमत सिखा देती है जो कभी उसके पास थी। तुम मेरी जिंदगी की वो दुआ थी जिसे मैंने पूरी तरह समझा ही नहीं, और जब समझा तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। लेकिन मेरी उम्मीद अभी भी जिंदा है। मैं आज भी जब आसमान की तरफ देखता हूँ, तो दिल से एक ही बात निकलती है, बस एक मौका और, बस एक बार और, बस एक बार मुझे उस इंसान के सामने खड़ा होने दो जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं उसे सब कुछ बताऊंगा। मैं उसे अपने हर डर के बारे में बताऊंगा। मैं उसे अपने हर अफसोस के बारे में बताऊंगा। और सबसे पहले मैं उसे ये बताऊंगा कि मैंने उसे कभी भुलाया ही नहीं। मेरी जान, अगर तुम कभी सोचती हो कि तुम्हारी वैल्यू मेरी जिंदगी में क्या थी, तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। तुम मेरी खुशी थे, तुम मेरी उम्मीद थी, तुम मेरी दुआ थी, और तुम मेरी वो आदत थी जिसे मैं छोड़ना भी चाहता तो नहीं छोड़ पाऊँ। आज भी मेरी रूह तुम्हारी तरफ खिंचती है। आज भी दिल तुम्हारा नाम सुनकर अलग तरह से धड़कता है। आज भी मैं जब भविष्य के बारे में सोचता हूँ, तो उस तस्वीर में तुम होती हो। मुझे नहीं पता हमारी कहानी को कितना वक्त और लगेगा। मुझे नहीं पता कितनी और दीवारें टूटनी बाकी हैं। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि मेरा सफर तुम्हारे साथ अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मेरा दिल अभी भी तुम तक पहुंचना चाहता है। और जब तक मेरे अंदर ये चाहत जिंदा है, तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। मैं आज भी उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब हम दोनों के बीच की सारी खामोशी खत्म हो जाएंगी। जब मैं तुम्हारी आंखों में देख कर बिना किसी रुकावट के कह पाऊंगी कि मैंने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं था। मैं बस रास्ते में खो गया था, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास ही रहा। मैं आज भी तुम्हारी मुस्कुराहट मांगता हूँ, और कहीं ना कहीं दिल के गहरे कोने में मैं हम दोनों के लिए एक और मौका मांगता हूँ। एक ऐसा मौका जहां मैं तुम्हें खोना नहीं बल्कि संभालना सीख जाऊं। एक ऐसा मौका जहां मैं तुम्हें रुलाना नहीं
तुम्हारी मुस्कुराहट की वजह बन जाऊं। एक ऐसा मौका जहां मैं फिर से तुम्हारे साथ मिल जाऊं, क्योंकि मेरी जान, सच तो ये है, मैं आज भी वापस आने के रास्ते ढूंढ रहा हूँ। एक भी रास्ता मुझे मिल गया जो मुझे तुम्हारी तरफ ले आए, तो मैं उस रास्ते को कभी छोड़ूंगा नहीं। मैं उस रास्ते को पकड़कर तुम तक ज़रूर पहुँच जाऊँगा, क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आई लव यू, आई लव यू एंड आई लव यू। सो आई होप आपको आपके पार्टनर के अनकहे जज़्बात समझ आ गए होंगे आज की रीडिंग से। मुझे तो यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि और भी बहुत सारे ऐसे जज़्बात हैं। कैंडल की फ्लेम अभी भी बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगले लव लेटर में मैं आप तक ये फीलिंग्स फिर से पहुँचाऊँगी, जो अभी रह गई हैं। सो आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।